नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। अगर आपको गन्ने में बहुत अच्छा उत्पादन लेना है तो बिल्कुल तय बात है कि आपका जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छा आना चाहिए। जब आप गन्ना बोते हैं तो उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए। अगर आपका पेड़ी गन्ना है तो उसमें बहुत अच्छा ब्यात आना चाहिए, तभी आप एक बहुत अच्छा उत्पादन अपने गन्ने फसल से ले सकते हैं। मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं किसानों के, मनोज भाई गन्ना बोया था उसका जर्मिनेशन अच्छा नहीं आया, बहुत अच्छी खेत की तैयारी करी थी लेकिन जर्मिनेशन अच्छा नहीं आया। पेड्डी गन्ना बिल्कुल समय पे कटा था लेकिन उसका भी बहुत अच्छा ब्यात नहीं आ रहा। तो कोई दवाई बताइए कि हमारे गन्ने में ब्यात आ जाए, हमारे जो गन्ना है उसका जर्मिनेशन होना अच्छा शुरू हो जाए, कल्ले निकलने बहुत अच्छे शुरू हो जाए और जो कल्ला है वो स्वस्थ रहे किसान भाइयों। क्योंकि स्वस्थ कल्ला ही गन्ने में परिवर्तित होगा, नहीं तो उल्टा और जो आपका मदर सूट है उसको वो कमज़ोर करने का काम करेगा, क्योंकि वो बट जाएगा 4 हिस्सों में। और अगर कमज़ोर ज़मीन है, कमज़ोर आपका कल्ला निकल रहा है तो उसका फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। और किसान भाइयों, आप ये सारे जो ड्राम और ये टंकियाँ देख रहे हैं, ये देखिए 2, 4, 6, 600 लीटर वो और 500 वो, 1100 लीटर तो वो है वहाँ पे, और 1000 लीटर की ये टंकी मेरी एक ये है। इनमें मैं बनाता हूँ वेस्ट डिकम्पोजर। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ किसान भाइयों। ये देखिए 2100 लीटर ये वेस्ट डिकम्पोजर एक बार में तैयार होता है। उसके लिए मैंने ये 21 किलो गुड़ पहले ही बनवा के रखा हुआ है। बनवा क्या, मैंने खरीद के रखा हुआ था। सेकंड हैंड गुड़ जिसको बोलते हैं, बड्ढा गुड़, कोल्लू से ये सस्ता पड़ जाता है बीज, क्योंकि मीठा होना चाहिए। किसान भाइयों, वेस्ट डिकम्पोजर को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कल्चर चाहिए, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 50 ग्राम कल्चर ही बहुत है इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। इसके अंदर सभी बैक्टीरिया हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हर चीज़ का बैक्टीरिया है। किसान साथियों, अगर आप इसको अपनी ज़मीन में 1 एकड़ खेत में 1000 लीटर चला देते हैं पानी के साथ बहा के, तो किसान साथियों ये जो दिक्कतें आपको आ रही हैं कि भाई मेरा गन्ना जर्मिनेशन नहीं कर रहा, मेरी ज़मीन जल्दी जल्दी पानी मांगती है, बहुत खाद डाल रहा हूँ लेकिन रिजल्ट मुझे नहीं आ रहे, किसान साथियों ये सारी दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। एक भी दिक्कत आपकी ज़मीन में नहीं बचेगी। अगर आपका कार्बन कम हो रहा उसको भी ये बढ़ा देगा, अगर आपकी पीएच वैल्यू बिगड़ी हुई है ज़मीन की उसको भी ये ठीक कर देगा। किसान भाइयों, मेरा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबके साथ मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, अपना एड्रेस दीजिए जिसको मंगाना है ये वेस्ट डिकम्पोजर। और एक चीज़, अगर आपके आसपास कोई भी किसान इसे इस्तेमाल करता हो, थोड़ा सा कल्चर उससे ले लीजिए, लेकिन कल्चर नए OWDC का होना चाहिए। जो भी मेरे आसपास है वो मुझसे लेके जाइए, और जो मुझसे मंगवाना चाहते हैं इस नंबर पे अपना एड्रेस दीजिए किसान भाइयों, मैं उसके पास भिजवा दूंगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे ये पानी है इसमें मैं 200 लीटर में 2 किलो गुड़ डालूंगा, और थोड़ा सा कल्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 दिन बाद ही किसान भाइयों ये इस तरीके का बन के तैयार हो जाएगा। जैसे ही इसको आप इस तरह पानी को हिलाएंगे, इसमें से ऐसी आवाज़ आएगी जैसे पेप्सी खुलने के बाद आती है, साए साए की आवाज़। इतने बैक्टीरिया इसके अंदर बन जाते हैं किसान भाइयों। जीवामृत जब हम बनाते हैं, हमें गोबर और गौमूत्र और मिट्टी और बेसन, बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है, तब जाके हम बहुत अच्छे बैक्टीरिया अपने खेत के लिए बना पाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इसके अंदर सभी बैक्टीरिया तैयार हैं। आपको एक जमन, एक सेजा लगाना है, जैसे आप दही जमाते हैं। इसमें से केवल 100 ग्राम कल्चर आप अगर इस 200 लीटर में डाल देंगे या 1000 लीटर में डाल देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसान भाइयों। किसान साथियों, हाँ, बहुत सारे किसान ये समझेंगे कि जैविक किसानों के लिए ये वेस्ट डिकम्पोजर है। नहीं किसान साथियों, सबसे अच्छा रिजल्ट इसका रासायनिक किसानों को मिला है, क्योंकि वो खाद डालते हैं और उसको वेस्ट बनाने का काम भी ये बहुत अच्छे तरीके से करता है। आपका बहुत ही कम खाद में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। और मैं लिख के दे रहा हूँ किसान भाइयों, आपको कभी भी कोई भी दवाई जर्मिनेशन की नहीं डालनी पड़ेगी, कोई भी दवाई ब्यात की नहीं डालनी पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ किसान भाइयों, कोई भी दुनिया की दवाई आपके खेत में अच्छा ब्यात नहीं करवा सकती, और करवाएगी तो कंडीशन क्या होगी मैं बताता हूँ आपको। मैं बता दूँ, इथरल डाल दीजिए, इथरल निश्चित रूप से आपका ब्यात निकाल लेगा अंदर से। लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि जहाँ आप इथरल डाल दोगे वहाँ आपके गन्ने की बढ़वार रुक जाएगी। और ये जो नेचुरल चीज़ें होती है जो ज़मीन को सुधारती है, उससे सारा जीवन आपके सामने दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ कि बहुत सारे किसान ये समझेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा चलाना नहीं। किसान भाइयों, अगर आप पूरी साल में एक खेत में सिर्फ 3 बार इसको चला दोगे
तो निश्चित रूप से आपका गन्ना इतना तगड़ा होगा किसान भाइयों, फसल इतनी अच्छी होगी कि आप विश्वास नहीं करोगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, केवल और केवल जैविक किसानों को इसको बहुत ज़्यादा चलाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो कुछ भी खाद नहीं डालते अलग से। हमें जो रासायनिक किसान है, सिर्फ इसका एक खेत में 2 से 3 बार साल भर में अगर आप इस्तेमाल कर लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसान भाइयों। जमाव की, ब्यात की, बढ़वार की, मोटाई की, सिर्फ आप डीएपी यूरिया डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा, उसी में ही आपके खेत उबड़ जाएंगे किसान भाइयों। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, आजकल जो नए नए बीज आ रहे हैं उनमें स्वतः ही इतनी क्वालिटी है, इतना अच्छा ब्यात है, लेकिन अगर फिर भी आपका ब्यात नहीं आ रहा तो निश्चित रूप से आपकी मिट्टी में दिक्कत है। जब तक आपकी मिट्टी ठीक नहीं होगी, जब तक आपके खेत में जान नहीं बनेगी, तब तक आप कोई भी खाद डाल लो, कोई भी ब्यात की दवाई डाल लो, कुछ भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। किसान भाइयों, इसको अपनाइए, ये हर किसान के पास होना बहुत आवश्यक है। आप इसका धीरे धीरे इस्तेमाल शुरू करिए। एकदम से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है कि आज ही मैं ठीक कर दूं, आज ही भी, क्योंकि बिगड़ता भी धीरे धीरे है और सुधरता भी धीरे धीरे है। इसलिए किसान भाइयों, 1-1000 लीटर की टंकी अपने खेतों पे रखो और इसे चलाना शुरू करो, क्योंकि खेती एक दिन का काम नहीं किसान भाइयों, लागतें बढ़ती जा रही हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो कोई कारण नहीं बचेगा कि आपकी फसल हल्की हो जा, या आपकी ज़मीन में जर्मिनेशन ना आए, या आपका गन्ने का कलर उतर जाए, या किसान भाइयों ब्यात ना आए। आपने खुद देखा होगा किसान साथियों, बहुत सारे किसान उसी बीज को बहुत अच्छा पैदा कर रहे हैं और बहुत सारे किसान कम। मेहनत हर किसान करता है। अगर मैं आपको कहूँ कि इस खेत में ये 4 बैग इस चीज़ के डाल दो, आपका गन्ना 100 निकल जाएगा, कोई भी किसान ऐसा नहीं है दुनिया में जो ना डाले, डाल देगा निश्चित। लेकिन फिर भी पैदा नहीं हो रहा, बहुत अच्छी लागत लगा के भी पैदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा किसान भाइयों? ज़मीन में कमी आ चुकी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रसायन का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं आपको मना नहीं करता, आप डालिए, सब कुछ डालिए, लेकिन जो हम जहर डाल रहे हैं उसको पचाने का काम भी तो करिए। ज़मीन के लिए कोई दवाई भी तो डालिए किसान साथियों। ये ज़मीन की असली दवाई है, जो आपकी जो ज़मीन है उसको सुधार देगी। इसका इस्तेमाल, अगर किसी की अच्छी भी पैदावार आ रही, ठीक भी रिस्पॉन्स कर रही है ज़मीन, तब भी इसको चलाना शुरू करें, क्योंकि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा किसान भाइयों कि वो ज़मीन भी ख़राब हो जाएगी। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा भी इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आपकी ज़मीन में दिक्कत नहीं आएगी। और किसान साथियों, हमेशा हमारी जो ज़मीन है ये बची रहेगी और हमेशा हमें ये पैदावार देती रहेगी। अगर किसी भी किसान को चाहिए तो मेरे पास से ले जाइए, बिल्कुल फ्री। और अगर पोस्ट से मंगाओगे तो उसमें आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। मेरा नंबर ऊपर है, आप मुझसे मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। कई मेरे किसान भाई जब इसको बनाते हैं स्टार्टिंग में, तो कभी कभी ये सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं कि मनोज भाई, आपका हमने जो देखा था वो तो लाल कलर का था, कभी कहते हैं कि ये देखिए सफ़ेद कलर का है, क्रीम कलर का। तो किसान भाइयों, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम गुड़ का प्रयोग करते हैं, कभी कभी गुड़ की वजह से इसका रंग थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। ये देखिए, ये लाल है, ये थोड़ा क्रीम कलर पे है।